राधे राधे। प्राचीन भारत के एक पवित्र वन में ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी निवास करते थे। वे विद्या, योग और प्रेम के सागर थे। फिर भी उनके जीवन में एक अधूरापन था, पुत्र की कामना। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो स्वयं भगवान शिव का अंश हो, जो भक्ति और बलिदान का प्रतीक बने। इस इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि शिलाद ने वर्षों तक भीषण तपस्या की। वे अन्न जल का त्याग कर वन में ध्यानमग्न बैठे रहे। समय बीतता गया, वर्ष ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन शिलाद अचल और अडिग रहे। दीमक ने उनके शरीर को चारों ओर से ढक लिया, मांस गल गया, पर उनका विश्वास अमर रहा। जब केवल उनकी हड्डियां शेष रह गईं, तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। मांगो, क्या चाहते हो? शिलाद ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपके आशीर्वाद से उत्पन्न हो, जो अमर भक्ति का प्रतीक बने। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी गोद शीघ्र ही धन्य होगी। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। अगले ही दिन जब शिलाद अपने खेत में हल चला रहे थे, अचानक पृथ्वी से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उस तेजस्वी किरणों में से एक सूर्य समान दीप्तिमान बालक प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, हे शिलाद, यह तुम्हारा पुत्र है, इसका पालन करो, यही तुम्हारी भक्ति का फल है। शिलाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बालक को गले लगाकर उसका नाम रखा नंदी। घर आकर उन्होंने प्रेम पूर्वक उसका लालन पालन किया। नंदी बचपन से ही विलक्षण थे। उनकी आंखों में मासूमियत के साथ असीम भक्ति की चमक थी। वे बचपन से ही शिव का नाम जपते, मिट्टी से शिवलिंग बनाते और अर्पण करते। उनका हर श्वास हर हर महादेव की ध्वनि से भरा था। एक दिन दो महान ऋषि, मित्र और वरुण, शिलाद के आश्रम आए। नंदी ने स्वयं उनका स्वागत किया, चरण धोए, फल और जल अर्पित किया। ऋषिगण प्रसन्न हुए, परंतु जब उन्होंने नंदी को आशीर्वाद देना चाहा, तो उनके मुख पर एक विचित्र उदासी छा गई। उन्होंने कहा, हे शिलाद, यह बालक महान है, परंतु इसकी आयु बहुत अल्प है। यह सुनते ही शिलाद का हृदय टूट गया। वे रो पड़े। पिता के आंसू देखकर नंदी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए। जब भगवान शिव स्वयं कृपालु हैं, तो भाग्य भी उनकी इच्छा के आगे टिक नहीं सकता। मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा, अपनी भक्ति के बल पर। नंदी अकेले ही भुवना नदी के तट पर गए और कठोर तप में लीन हो गए। वे निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। वर्षों तक उन्होंने धूप, वर्षा, सर्दी, भूख सब सहा, पर भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड थर्राने लगा। आखिरकार महादेव कैलाश से प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मांगो, क्या वर चाहिए? नंदी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मुझे अमरत्व नहीं चाहिए, न स्वर्ग, बस एक ही इच्छा है, मुझे सदा अपने पास रखिए। आपके चरणों से दूर कोई जीवन नहीं चाहता। महादेव ने नंदी को अपने हृदय से लगाया और बोले, वत्स, आज से तुम मेरे शाश्वत साथी हो। तुम बैल का रूप धारण करोगे, मेरे वाहन बनोगे, मेरे द्वारपाल और मेरे गणों के अधिपति रहोगे। जहां मैं रहूंगा, वहां तुम्हारा वास भी होगा। वह क्षण दिव्य था। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जय घोष किया, हर हर नंदीश्वर महादेव। इस प्रकार
नंदी केवल एक भक्त नहीं रहे, वे स्वयं भक्ति के प्रतीक, विश्वास के स्वरूप और महादेव के शाश्वत सखा बन गए। कैलाश पर्वत पर आज भी शिव दर्शन से पहले भक्त नंदी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिसने भाग्य को बदलने का साहस किया वह आज भी भगवान के द्वार पर पहला पूज्य द्वारपाल बनकर खड़ा है।